आइए गीतों के बाद हम प्रभु का वचन मनन करने जा रहे हैं। अपने आप को उसके लिए तैयार करें। तैयारी का मतलब, प्रभु तू मुझसे बात कर प्रभु। हालेलुया। मुझे तेरी आवाज को सुनना है। हालेलुया, हालेलुया। पिछले सप्ताह हम देखे थे कैसे एमाउस की ओर जाने वाले उस सड़क में दो व्यक्ति चेले हैं, परस्पर बात कर रहे हैं, दुखी हैं। हालेलुया। आज भी प्रभु ने हमसे बात करना है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। पिता, आपके पवित्र वचन के सामने हम आते हैं। गीतों के द्वारा आपकी आराधना करने के लिए हमें मदद किया। अब आपकी आवाज हम सुनना चाहते हैं। हम एक एक से आप बात करें प्रभु। मनुष्य की ज्ञान, मनुष्य की सोच नहीं पिता, वरन आपकी आवाज, सामर्थी आवाज जिसमें जीवन है, सुनने के लिए हम एक एक को मदद कर। आपकी आशीष हम मांगते हैं। सब महिमा आप ही को देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं इस अच्छे समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने हमें मौका दिया। पिछले सप्ताह हम लोग देख रहे थे कैसे पुराने नियम में आने वाले मसीहा के बारे में भविष्यवाणियां स्पष्ट तौर पर जब दी गई थी, चेले प्रभु यीशु के साथ सिर्फ 12 नहीं, और भी बहुत चेले थे। 12 से हटकर 2 चेले वो एमाउस की सड़क में जब जाते वक्त निराश, और प्रभु यीशु उन पर प्रकट हुआ, उनके साथ चलते हुए जा रहा है और उन्हें सिखाया, समझाया कि कैसे आने वाले मसीहा ने दुख उठाना है, उसके पश्चात महिमा में प्रकट होगा। इसी तरह हम लोग भी, वचन तो हमारे पास है। मेरा विश्वास है, जैसे पिछले हफ्ते हमने वचन ध्यान दिया, मेरे दैनिक जीवन में मेज में बैठकर जब रोटी तोड़ी, उन चेलों की आंखें खुल गई। वैसे ही मैं अपने दैनिक जीवन में प्रभु के वचन को, अगर मैं अपने व्यस्त जीवन से हटकर प्रभु के चरणों में आराम से बैठकर वचन को मनन करूंगा, मेरी भी आंखें खुल जाएंगी। आंखें खुलने का मतलब मेरा मसीह जी उठा है। वो विषय अगर मुझे प्रकट हुआ, उसी एमाउस के सड़क में वापस वो चले गए, दूसरों तक वो समाचार पहुंचाया कि हमने देखा है, हमारे साथ चला है। मरियम ने तो कब्र खाली देखा था, चेलों ने भी खाली देखा था। हमारा यीशु लापता नहीं, हमारा यीशु जीवित है। आज हम उसी भविष्यद्वक्ताओं के जीवन और सेवकाई का विषय को हम आगे देखेंगे। अभी तक हम लोग दाऊद भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई भविष्यवाणी को देख रहे थे, लेकिन अब हम आगे अगले भविष्यद्वक्ताओं में जाने के पहले इस्राएल देश के इतिहास को जरा थोड़ा सा मुड़कर जरा देखें, ताकि हमें समझ में आ जाए एक एक नबी अलग अलग समय में जब आया, उस समय की परिस्थिति क्या थी। हमें से कई लोग पहली बार बाइबल पढ़ रहे हैं। बाइबल के बारे में ज्यादा ज्ञान ना होने के कारण थोड़ा सा, मैं पूरा विस्तार में नहीं जाऊंगा, जल्दी से कुछ मुख्य बातें आपके सामने रखूं ताकि आपको उस समय की परिस्थिति समझ में आए। सबसे पहले हम देखते हैं कैसे अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। अब्राहम कनान में आया। अब्राहम की पीढ़ी यूसुफ कैसे मिस्र में पहुंच गए, उसके बाद याकूब का घराना उधर पहुंचा। मूसा की अगुवाई में परमेश्वर मिस्र से उन्हें छुड़ाकर वायदे किए देश में आ गए। और देश में आने के बाद एक समय था
जब ये अलग अलग गोत्र बनकर रह रहे हैं, इनके बीच में समय पर न्याय खड़े हुए, वो सब हमने ले लिया, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा। फिर लगभग न्यायों के समय से लेकर सुलेमान का राज्य समाप्त होने के समय तक इस्राएल लगभग 120 साल इस्राएल बहुत सामर्थी देश हो गया। पहले साउल पहला राजा था, न्यायों के बाद पहला राजा साउल, उसके बाद फिर हमने दाऊद का समय देखा, उसके बाद फिर सुलेमान आया। दाऊद के समय में इस्राएल की सीमा सबसे ज्यादा बढ़ गई। सबसे शक्तिशाली एक सेनापति था, राजा था, गायक था, कवि था, नबी भी था। इस्राएल अपनी सैन्य ताकत में सबसे बलवंत समय दाऊद के नेतृत्व का था, जब इस्राएल के विरोध कोई भी लड़ने के लिए हिम्मत नहीं करता था। अब दाऊद के समय में जो नबी आए उनके बारे में हमने देख लिया, नाथान, गाद और फिर दाऊद। फिर उसके बाद अगला, दाऊद के मरने के बाद दाऊद का बेटा सुलेमान राजा बना, और उस समय सुलेमान के समय में इस्राएल अपनी महिमा की चोटी में है। महिमा की चोटी का बोलने का मतलब, कोई लड़ाइयां सुलेमान के समय में नहीं लड़ी गई, वो सब दाऊद के समय में था। लेकिन धन में और ऐश्वर्य में सुलेमान के राज्य के समय इस्राएल पूरी महिमा में दिखता था। मतलब सबसे बड़ा सैन्य ताकत, सबसे बड़ा आर्थिक ताकत भी उस समय दुनिया का, जैसे आज अमेरिका और बाकी कई देश अपने सैन्य ताकत और आर्थिक ताकत को दिखाते हैं, सुलेमान के समय में और कोई नहीं, इस्राएल था। दुनिया के ऊपर इस्राएल का वो प्रभाव था। और सुलेमान के समय में वो मंदिर भी, परमेश्वर का मंदिर भी सुलेमान ने बनवाया। दुनिया के राज्य सुलेमान से इस्राएल के साथ व्यापार करते थे। बाकी अन्य राजा अपनी बेटियों को सुलेमान को देखकर उसके साथ संबंध बनाए थे, ताकि इस्राएल लड़ने के लिए ना आए। और उस समय हमने शीबा रानी के बारे में भी हम देखते कैसे वो इस्राएल के, वो यरूशलेम की उस महिमा को देखने के लिए वो भी आई। लेकिन सुलेमान के राज्य के अंत में लगभग 120 साल का यह समय समाप्त होते वक्त इस्राएल 2 भाग में बट गया। 10 गोत्र, उत्तरी 10 गोत्र अलग हो गए, दक्षिण के 2 गोत्र यहूदा और बेन्यामीन अलग हो गए। ऊपर के 10 गोत्र वो इस्राएल कहलाए, और दक्षिण का यहूदा और बेन्यामीन को यहूदा कर कहा जाता है। सुलेमान के मृत्यु के पश्चात इतना शक्तिशाली राज्य 2 में बट गया। बीच में परमेश्वर ने चेतावनियां दी, नबियों को भेजा, लेकिन फिर भी आपस के संघर्ष के कारण 2 में बट गया। और इस इतिहास को हम पहले राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, ये 4 पुस्तकों में अब सुलेमान के राज्य के पश्चात इस्राएल और यहूदा के साथ क्या हुआ उसका विस्तार से विवरण दिया गया है। वो है ये 4 पुस्तक, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास। ये चारों पुस्तक में, राजा का पुस्तक और इतिहास के 2 पुस्तक, ये दोनों लगभग एक ही इतिहास है, लेकिन दोनों को लिखने के पीछे का संदर्भ 2 है। इसलिए कई बार लगेगा विरोधाभास है। राजाओं के 2 पुस्तक, इतिहास के 2 पुस्तक, ये दोनों एक ही इतिहास का विवरण दे रहे हैं, लेकिन 2 अलग अलग दृष्टिकोण से हैं। राजाओं का पुस्तक भविष्यद्वक्ता के दृष्टिकोण से लिखा गया है, जबकि इतिहास के पुस्तक
याजकों के दृष्टिकोण से लिखा गया है। इसलिए ये दोनों के विवरण में अंतर दिखता है। एक भविष्यद्वक्ताओं के नजर से इस्राएल को देखा जा रहा है, इस्राएल और यहूदा को। दूसरा याजकों के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। अब हम आगे जब देखते हैं, जब इतिहास को देखा जाता है, मनुष्य के इतिहास को दो में बांटा गया है, ईसा पूर्व, ईसा पश्चात। मसीह यीशु इतिहास का मध्य का व्यक्ति है। दुनिया भर जो कैलेंडर या साल की गिनती की जाती है, उसका केंद्र व्यक्ति यीशु मसीह है। इसलिए इतिहास को दो में बांटा गया। प्रभु यीशु के आने के पहले का समय को ईसा पूर्व और प्रभु यीशु के आने के बाद के समय को ईसा पश्चात कहा जाता है। जैसे आज सन 2024 ईसा पश्चात कहा जाता है, एडी। प्रभु के वर्ष में, इंग्लिश में है तो प्रभु एनो डोमिनी, यानी प्रभु के वर्ष में, लेकिन हिंदी में हम उसे बोलते हैं ईसा पश्चात। और पहले का बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। सन, ये ईसा पूर्व और ईसा पश्चात में क्यों ऐसे बांटा गया? क्योंकि सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मनुष्य की रचना कौन से दिन हुई, किस क्षण हुई, किसी को नहीं मालूम। इसलिए प्रभु यीशु के आने के पहले के साल वो उल्टी गिनती चलते हैं। हमारा तो 23 के बाद 24 आया, लेकिन ईसा पूर्व में 23 के बाद अगला साल जो आता है वो 22 है, उल्टा चलता है वो। सन 931 ईसा पूर्व, सन 931 अंदाजा से साल का वर्ष बोल रहे हैं, इस्राएल दो में बट गया। शक्तिशाली राज्य दो में बट गया है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इस्राएल का ये राजा यरोबोआम आया और यहूदा का राजा रेहोबोआम हुआ। लेकिन हम उसमें जाने के पहले ये तीन राजा, साउल, दाऊद और सुलेमान, इन तीन राजाओं के समय में इनके राज्य काल को जरा देखें तो तीन प्रकार के पाप सामने आते हैं। सबसे पहले साउल के समय में बलवा करने का पाप, परमेश्वर से बलवा करता था। दाऊद के समय का पाप कौन सा है? शरीर की शारीरिकता की कमजोरी का वो पाप, गलती नहीं, शारीरिकता की कमजोरी का वो पाप दाऊद के समय में। सुलेमान के समय में आस्था की कमजोरी, यानी विश्वास की कमजोरी का वो पाप होने के कारण सुलेमान के समय में परमेश्वर के व्यवस्था को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया। इसलिए हम देखते हैं सुलेमान के राज्य के अंत में आते आते सुलेमान खुद ही परमेश्वर के मार्ग से भटक गया। अब सुलेमान के मृत्यु के पश्चात हम देखते हैं दो में जब बट गया, ऊपर के 10 गोत्र जो इस्राएल कहलाते हैं, उनका राजधानी समरिया था। दक्षिण के 2 गोत्र यहूदा और बेन्यामीन, इनका राजधानी यरूशलेम था। तो यरोबोआम जो इस्राएल का राजा बना, ये दोनों राज्यों की तुलना करें तो यहूदा से 3 गुना बड़ा है इस्राएल। व्यापार के लिए सबसे ज्यादा व्यापार और धन इस्राएल के पास है, लेकिन यहूदा के पास, जिसका राजधानी यरूशलेम है, पवित्र मंदिर था। धार्मिक तौर पर यहूदा बहुत धार्मिक था,
धन दौलत के तौर पर इस्राएल बहुत शक्तिशाली था। सो यरोबोआम ने इस्राएल के लोग नीचे यरूशलेम में आराधना के लिए ना जाएं, इसलिए दो जगह दान और बेथेल में उसने सोने के बछड़े बनाए ताकि इस्राएली लोग, अब ध्यान रखें इस्राएली बोलने का तो ऊपर के 10 गोत्र के लोग ये दक्षिण में यरूशलेम में आराधना के लिए ना जाएं। अब इस्राएल का इतिहास जब हम देखें तो इनमें जो 20 राजा आए, एक भी अच्छा नहीं था। 20 के 20 एक से बढ़कर बुरे थे। परमेश्वर के व्यवस्था को कोई कदर करते नहीं थे, अपने मर्जी में चलते थे। उनमें से कुछ के नाम मैं क्रम अनुसार बताऊंगा ताकि अगली बार हम जैसे जैसे नबियों का, भविष्यद्वक्ताओं का विषय सीखते जा रहे हैं, आगे के भी राजाओं के नाम मैं बताऊंगा। अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं इस्राएल में जो राजा आए और उसके साथ साथ आप यहूदा में जो राजा आए, ये दोनों का क्रम अनुसार कौन से वर्ष में आए उसका आपके सामने वो लिस्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले यरोबोआम 931 से 910 ईसा पूर्व में राज्य किया। बुरा राजा था। उसके राज्य के समय में यहूदा में रेहोब्याम था, वो भी एक बुरा राजा था। अब ध्यान रखें यहूदा में जो राजा हैं ये दाऊद के वंशावली में आ रहे हैं। इस्राएल में ऐसे नहीं थे। लगभग 9 अलग अलग गोत्रों से आए और आपस में कत्ल भी करते थे। बहुत अन्याय भी इस्राएल के राज्य में होता था। सबसे पहला यरोबोआम, उसके समय में इस यहूदा में रेहोब्याम था और रेहोब्याम के समय में ही यहूदा में आया अबियाम। यह भी एक बुरा राजा था। अबियाम के बाद अगला जो इस यहूदा में जो अच्छा राजा आया उसका नाम है आसा। जब आसा यहूदा में राज्य कर रहा था तब इस्राएल में नादाब राज्य करने लगा। मैं इनके राज्य के वर्ष में पढ़ नहीं रहा, आप स्क्रीन में देख सकते हैं। नादाब के बाद राजा जो बना है वो है बाशा। बाशा के बाद ईला। ईला के बाद जिमरी। जिमरी के बाद तिबनी। तिबनी के बाद उमरी और उमरी के बाद आया आहाब। अब मैं आहाब में रुक रहा हूं क्योंकि हम सब परिचित हैं जब इस्राएल में आहाब राज्य कर रहा था तब कौन सा नबी था। इस समय में जब आहाब इस्राएल में राज्य करने लगा तब यहूदा में आसा ही राज्य कर रहा था। आसा के बाद आहाब के समय जब आया है तब अच्छा राजा यहोशापात भी आया। सो इस्राएल में आहाब, यहूदा में यहोशापात। यहोशापात के पहले भी जो राजा आया वो था आसा। तो इस्राएल का जैसे मैंने पहले बताया परमेश्वर के व्यवस्था को तुच्छ समझते हुए आहाब के समय में आहाब परमेश्वर को क्रोध दिलाने के लिए उसका बाप उमरी ने जितना पाप किया उससे बढ़कर उस पाप को कुछ ना समझते हुए सारी हदें पार कर कर आहाब राज्य करता था। उसका एक ही लक्ष्य था। पहला राजा 16 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। उसका एक ही लक्ष्य था परमेश्वर को, इस्राएल के परमेश्वर को क्रोध दिलाना। इसलिए इस्राएल के सबसे घोर अंधकार का समय है। आत्मिक तौर पर इस्राएल घोर अंधकार के समय में जब जल रहा है तब परमेश्वर का सबसे शक्तिशाली नबी परमेश्वर अपने अनुग्रह से इस्राएल में प्रकट करता है। घोर अंधकार के समय में
सबसे शक्तिशाली नबी प्रकट हो रहा है और उसका नाम है एलिया। आहाब परमेश्वर को क्रोध दिलाने के लिए सीदोन से यसेबेल को शादी कर कर लाया। बाइबल की सबसे दुष्ट औरत, उसका नाम यसेबेल है। तो आहाब और यसेबेल मिलकर इस्राएल में राज्य कर रहे हैं। और उस समय की स्थिति आप सिर्फ आपको समझाने के लिए ये विषय सामने रख रहा हूं। समय आ गया है कि इस्राएल बोलता है, एलिया ने इस्राएल के सामने चुनौती रखा ना, अगर बाल आग उतारे तो बाल परमेश्वर, अगर यहोवा परमेश्वर आग उतारे तो इस्राएल का परमेश्वर यहोवा। इस्राएल की प्रजा ने इस बात को मान भी लिया। उससे आप समझ सकते हैं कितना घोर अंधकार का समय है। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा। जब ऐसा घोर अंधकार का समय है, परमेश्वर के नबी कितनों को मार दिया है। यसेबेल के साथ आहाब के महल में बाल और अशेरा के नबी मेज में खाना खा रहे हैं। परमेश्वर के नबी छुपे हुए हैं। ओबद्या कहता है, मैं उनका देखभाल कर रहा हूं। ऐसे घोर अंधकार का समय, जब परमेश्वर की वेदियों को भी ढा दिया गया है, ऐसे में परमेश्वर का आत्मा हमारे सामने एक व्यक्ति को ला रहा है। पढ़िएगा याकूब की पत्री 5वां अध्याय, उसका 17वां वचन। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 5 वर्स 17। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मैं नहीं बरसा। इधर परमेश्वर का आत्मा एलिया को हमारे सामने ला रहा है। एलिया भविष्यद्वक्ता बाकी दाऊद या यशायाह, यिर्मयाह, एजेकिएल, ये बाकी नबियों जैसा नहीं है। एलिया की तरह और भी कुछ एलिया, एलीशा और भी नबी हैं। इन्होंने क्या क्या भविष्यवाणी की, वो कोई पुस्तक में भविष्यवाणी के तौर पर नहीं लिखी गई है, लेकिन ये भविष्यद्वक्ता थे। 2 प्रकार के भविष्यद्वक्ता है, मैंने पहले ही कहा। कईयों की भविष्यवाणी लिखित तौर पर, पुस्तक के तौर पर है। दाऊद आने वाले मसीहा के बारे में भविष्यवाणी किया, लेकिन कुछ भविष्यद्वक्ता उनके जैसे, हमने नाथान, गाद के बारे में देखा, इनके जीवन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने किया क्या उसके बारे में परमेश्वर की आत्मा ने विवरण दिया है। इधर हमें एलिया के बारे में परमेश्वर का आत्मा दिखाती है, उसको हमारे सामने प्रकट कैसे कर रहा। हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था। अब्राहम के बारे में कहा जाता है परमेश्वर का मित्र था। दाऊद परमेश्वर के हृदय के अनुसार का व्यक्ति। लेकिन एलिया के बारे में हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य था। ऐसा क्यों लिखा है? परमेश्वर की आत्मा एलिया के बारे में, वो एक ही बार निराश हुआ। उसने कोई पाप किया बाइबल में नहीं लिखा है। हताश हो गया था, दिल छोड़ बैठा था, मरने के लिए प्रार्थना किया व्यक्ति। लेकिन इसके बारे में ऐसे क्यों लिखा है कि दुख सुख भोगी मनुष्य था? उसके पीछे का उद्देश्य, अगर एलिया इस अंधेरे बड़े समय में अकेले परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ, दिलेरी के साथ खड़ा हुआ, इन दिनों में जब अन्याय बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, दुष्टता बढ़ रही है, परमेश्वर की आत्मा हम एक एक से बात कर रही है। चाहे आप भाई हो, चाहे आप बहन हो, चाहे आप बुजुर्ग हो, चाहे आप नौजवान हो,
परमेश्वर की आत्मा आपसे बात करती है, मेरे से बात करती है। ये जो व्यक्ति एलिया है, हमारी तरह एक साधारण मनुष्य था, लेकिन जो ताकत, जो अधिकार, जो अभिषेक एलिया में थी, वही अभिषेक परमेश्वर आपको, हम एक एक को देना चाहता है। लेकिन उसके लिए एलिया की तरह हमारा मन भी होना है। इस अंधकार के समय में एलिया कर क्या रहा है? परमेश्वर की आत्मा जब एलिया के ऊपर प्रकाश डालती है, इसके मां बाप, इसका जन्म स्थान, इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं। पहला राजा 17वां अध्याय में जब हम आते हैं, सिर्फ परमेश्वर का आत्मा एलिया का परिचय देता कैसे है? पहला राजा 17 का 1, तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, बस इतना ही है, ज्यादा परिचय एलिया का नहीं। बस तिशबी वो गिलियाद का प्रदेशों में से एक छोटे से जगह का है, उसका ज्यादा परिचय है नहीं। और हमने जब देखा है एलिया, पहला राजा 17 में देखते हैं, उसने आहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मैं बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। अभी तो परमेश्वर का आत्मा पहला राजा 17 में हमें दिखा रहा है कि एलिया आहाब के सामने खड़ा है, लेकिन याकूब की पत्री 5 के 17 में हम देखते हैं, आहाब के सामने खड़े होने के पहले एलिया घुटने में कहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। एक व्यक्ति हमारी तरह का दुख सुख भोगी मनुष्य प्रार्थना कर रहा है, और उसका प्रार्थना का विषय क्या है? परमेश्वर, तूने बारिश रोकना है, तूने बारिश रोकना है। एलिया, तू ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहा है? पढ़िएगा, व्यवस्था विवरण में हम जाते हैं, 11 का 16 और 17। व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय, उसका 16 और 17वां वचन हम पढ़ते हैं। इधर लिखा है, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वे आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। व्यवस्था विवरण 11 का 16 और 17। एलिया इसी वचन को रखकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना कर रहा है। दोबारा मैं वो वचन आपके सामने पढ़ रहा हूं ताकि आपको वो विषय दोबारा समझ में आ जाए। 11 का 16 और 17, इसलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के और वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज ना दे, और तुम उस उत्तम देश में से जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। एलिया का प्रार्थना विषय, परमेश्वर, आपने जैसे व्यवस्था विवरण 11वां अध्याय का 16 और 17 में कहा है, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना कर रहा है, बारिश बंद हो जाए, ओ मैं भी ना बरसे। क्या प्रार्थना है! एक आदमी अकेला प्रार्थना कर रहा है। प्यारे अजीजों, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से बात करते हैं, स्वर्ग वो प्रार्थना सुनता सिर्फ नहीं,
उसका जवाब भी देता है। अक्सर कहा जाता है प्रार्थना में शक्ति है। प्यारे अजीज, उसका मतलब क्या है? वचन में लिखी हुई बातों के अनुसार परमेश्वर की इच्छा को समझकर जब हम प्रार्थना करते हैं, नबी, भविष्यद्वक्ता, ये वो हैं जो परमेश्वर की मनसा को जानते हैं। पहले भी हमने वो विषय को ध्यान दिया है। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होते हैं। वही परिचय एलिया देता है। जीवते इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, यह है एक नबी का एड्रेस। मैं जीवते परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं। परमेश्वर की मनसा को समझते हैं, परिस्थिति को भांपकर। आहाब परमेश्वर को क्रोध दिलाने के काम तो कर रहा है। यसेबेल को भी लगता है हम अपनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन ओ आहाब, हाय यसेबेल, एक व्यक्ति काफी है। अब इस्राएल में जब तक ये नहीं कहेगा, तब तक ना तो मेघ बरसेगा, ना ओस पड़ेगी। प्रार्थना कर कर, स्वर्ग को ताला लगाकर, चाबी अपने हाथ में रखकर एलिया आहाब के ऊपर सामने खड़ा है। आहाब का सामना एलिया के साथ। आहाब, तू तो बहुत योजनाएं बनाता है, लेकिन तेरे सामने जो खड़ा है वो तुझे 5 पैसे की कीमत नहीं देता, क्योंकि वो किसी और की उपस्थिति में खड़े होता है। प्यारे अजीज, आप और मैं जब इन विषयों को, नबियों के विषय को जब ध्यान दे रहे हैं इन दिनों में, क्या मेरा और आपका कर्तव्य ये नहीं बनेगा कि अब आपने लिए प्रार्थना नहीं, राज्य के लिए आंसू बहाएं। मेरे देश के लिए मैं रोऊंगा, मैं आंसू बहाऊंगा, ताकि मेरा देश मेरे प्रभु की महिमा को देखें। अक्सर हम प्रार्थना जो करते हैं, हम अपने लिए ना करते हैं। प्रभु की आत्मा हमसे कहती है, हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य, देख वो प्रार्थना क्या कर रहा है। और आज मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं। और प्रार्थना कर कर एलिया ने इस्राएल की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ डाली। यह हालत कर दिया कि आहाब ओबद्या के साथ अपने घोड़ों के लिए घास ढूंढने के लिए निकल गया। क्या अधिकार! मैं और आप एलिया से भी सौभाग्यशाली हैं। हम तो परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या मेरे और आपके अंदर इस परमेश्वर के लिए जलन है, या हम अपने आप को प्यार करते हैं? मेरे अंदर की जलन किस विषय में है? आइए सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य, उसका प्रार्थना का विषय, आपका प्रार्थना का विषय क्या है? हालेलुया। स्वर्ग को ताला लगाकर एलिया आहाब के सामने खड़ा है। बेचारा है, आहाब, अब तू क्या करेगा? हालेलुया। बाल देवता
बारिश, बहुतायत का देवता है। इस्राएल इतना बिगड़ चुका, बाल और अशेरा की पूजा। इनकी पूजा की खासियत क्या है? हर प्रकार की अश्लीलता करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। अशेरा के वेश्याएं झाड़ियों के पीछे छुपी रहती थी ताकि इस्राएल के नौजवानों को आकर्षित करें, उनसे पाप करवाएं। ऐसे समय में जब आहाब और यसेबेल सोचते हमारी मर्जी चलेगी, एक व्यक्ति खड़ा है, बाकी नबी छुपे हुए हैं। एक परमेश्वर के सामने प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया। प्रार्थना का जवाब पाकर आहाब के सामने खड़ा है। हम में से कितनों को एहसास है, मेरा प्रभु प्रार्थना सुनता भी है और जवाब भी देता है। हम में से कितनों ने प्रार्थना कर कर जवाब भी पाया है। जब प्रार्थनाओं का जवाब मिलता है, आपके चाल चलन में फर्क आ जाता है। हमारी तरह दुख सुख भोगी मनुष्य, तिशबी एलिया अकेला प्रार्थना कर रहा है। हम प्रार्थना करते, प्रभु नौकरी मिल जाए, बच्चा ठीक हो जाए, मेरी बीमारी दूर हो जाए, मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। एलिया का प्रार्थना, प्रभु तूने जैसे व्यवस्था विवरण में चेतावनी दी, तूने कहा है ऐसा ही हो जाए, तूने जैसे चेतावनी दी वैसे हो जाए। स्वर्ग एक एलिया के साथ खड़ा है। मैं भी स्वर्ग की इच्छा को समझकर स्वर्ग से बातें करूं तो वो अधिकार, वो अभिषेक, वो सामर्थ स्वर्ग आपको देने के लिए तैयार है। अकेला एलिया करमेल के पहाड़ के ऊपर अकेला खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। इस विषय को और विस्तार से कहने में बहुत दिक्कत है, आसान नहीं है, शब्द नहीं है। प्रभु की आत्मा हम एक एक के अंदर वो जलन दे कि हम प्रभु के लिए जलन रखने वाले हो जाए। हालेलुया। सत्य को जब जाना है, इस सत्य के प्रति हमारे अंदर वो जलन हो कि ये सत्य है, यही सत्य है। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते इस समय के लिए, आपके शक्तिशाली वचन के लिए। प्रभु आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। इन दिनों में हमें अपने देश के प्रति वो अनख दे, वो जलन दे प्रभु, इस सत्य के प्रति वो जलन दे। हम अपने बारे में रोने वाले नहीं, और आपके लिए हमारे अंदर वो जलन हो प्रभु। हालेलुया। आपके चरणों में बैठकर आपके वचन के अनुसार आपसे बात करने का वो मन, वो जलन हम एक एक के अंदर दे प्रभु। हमारा देश आपकी महिमा को देख सके, हमारे देश के अधिकारी आपकी महिमा को देख सके, हमारे देश के एक एक नागरिक आपकी महिमा को देख सके। यीशु मसीह है कौन, हमारा देश जान सके प्रभु। उसके लिए आंसू बहाने के लिए, आपके चरणों में बैठकर रोने के लिए, हमारे घुटनों को बलवंत कर आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद प्रभु। हम में कई बीमार हैं,
निराश हताश हैं, प्रभु आप दया करें। आपकी इच्छा को पहचान कर आप पर भरोसा करने के लिए और आपकी महिमा के लिए जीने के लिए एक एक को मदद करें। सब महिमा आप ही को देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के मधुर नाम से हम मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता सबके साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दें। हमारे देश के लिए इन दिनों में हम आंसू बहाएं, जैसे हम एलिया का विषय सीख रहे हैं। देश के लिए हम रोएं। और उसके बाद हम लोग अभी अपने दक्षिण भारत के ट्रिप में निकल चुके हैं। इस सप्ताह हम लोग हैदराबाद और उसके बाद आकीवीडू, पोकूर के बाद हम केरला पहुंचेंगे और उसके बाद फिर हम लोग कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र में फिर पुणे के बाद मुंबई, फिर अहमदाबाद जाएंगे। तो अगर आप में से कोई हमें संपर्क करना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर में संपर्क करें। प्रभु आप सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना करते रहे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। माराना।